धर्मः एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंजिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, औरंगजेब के दरबार में जाकर मोमनों ने कुरान के द्वारा जो इमाम मेहदी साहब का आना और क़यामत का ज़ाहिर होना था, काजी अब्दुल जो रसूल था उसको समझाया और उसने स्वीकार किया शेख इस्लाम ने कि क़यामत आ गई और आ गई। अब इसके साथ यही निशान नहीं था, मक्का मदीने की जो आज भी मोहम्मद साहब की कब्र है, मकबरा है, उसके 4 मुनारों में से 2 मुनारे गिरे। ये मोहम्मद साहब ने सबसे बड़ा निशान कुरान में बताया कि जिस दिन इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी शरा तोरा वालों को पैगाम देने के लिए जाएंगे, वो लोग उनके वजूद को देखकर शरीर को देखेंगे, पहचान ना पाएंगे वाणी से भी, और उन पर याचनाएं डालेंगे, दंड डालेंगे। ये कुरान में लिखा है। तो फिर क्या होगा? मोहम्मद साहब ने कहा मेरी मस्जिद के 2 मुनारे जो है अगले वो गिर जाएंगे और 24 घंटे तक रोड़े से, टूटी हुई ईंटों से आवाज आती रहेगी, मुसलमानों हिंद में इमाम मेहदी आ गए हैं। शफकत उठ गई, मदीने से बरकत उठ गई, नूरी झंडा उठ गया, फकीरों की शफकत उठ गई। ये हुआ, 2 मुनारे गिरे और वहां से वसीयतनामे लिख करके आए। पर काजियों ने सोचा अरे पुरानी कब्र थी, आंधी तूफान आया होगा, उसको भी धो डाला, नहीं माना। आज दिल्ली के अंदर वो 4 वसीयतनामे, एक मक्का मदीना का, दूसरा औरंगाबाद का जो अभी आपके सामने प्रसंग आ रहा है, तीसरा रामनगर का, और चौथा छत्रसाल जी के दरबार के अंदर अब्दुल रसूल काजी जो मोहब्बे का सबसे बड़ा था, उन्होंने सब ने लिख करके दिया कि श्री प्राणनाथ जी ही आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी अल्लाह ताला हैं। लेकिन भाई जो धोखे ही पीता चला जाए और कुरान पर या और चीज़ों पर या वेदों और शास्त्रों पर या जो बाइबल पर विश्वास ना करे, तो उनको हम कुछ कहने नहीं आए। ये उनकी अपनी मान्यता है। हम तो केवल आप लोगों को इतला देने के लिए, हम उनके साथी श्री प्राणनाथ जी की अंगनाएं, आत्माएं हैं जो आपको सूचना देने आए। जो भविष्य पुराण ग्रंथों में लिखा था, अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्ना कलयुग, हम वो आत्माएं हैं। प्राणनाथ जी हमारे आए हैं, जिसको पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है। और वह आज तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, वक़्त आखिरत को तुम्हें बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। वह पूर्ण ब्रह्म है जो तुम्हें कर्मों से छुड़ाकर, इस आवागमन के चक्कर से छुड़ा के, उनकी वाणी जो है तुम्हें भव से पार करके अखंड करेगी। सोचो, विचारो, कोई पैगंबर, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई परमात्मा, कोई भगवान आज दिन तक कैसे आए? जो आए भी बड़े से बड़े 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण। तो क्या कहा अर्जुन? परित्राणाय साधुनाम, दुष्ट और दुष्टों को मैं नाश करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करता हूँ। और 70 लाख आदमी जो है मारा गया। प्राणनाथ जी किसी को मारने नहीं आए। वो अल रहमान है, अल रहीम है, अति कृपालु हैं, अति दयालु हैं, सबके पापों को नाश करेंगे। उनमें वो शक्ति है। जैसे पारस सड़े से सड़े सोने को जो है सोना, लोहे को सोना बनाता है, तो प्राणनाथ जी की कृपा, उनकी वाणी जन्म जन्म के पापों को धो करके तुम्हें भव से पार करेगी। आज ये ना समझो लो भी अब इनका धर्म धारण करना पड़ेगा, किसी का नहीं।
वो कौन है जो सबका एक है। वहां हिंदू जाति, मुसलमान जाति, पाति, छोटे बड़े धर्मों का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि धर्मास बाय बॉडी, ध्यान के साथ समझिए, धर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। ये धर्म कर्म जो कुछ भी चक्कर होता है ये शरीर के साथ, देह के साथ होता है, आत्मा का इससे लिंक ही नहीं। आत्मा धर्मों से, कर्मों से, इन सब से रहित है। ये वो ज्ञान है जो प्राणनाथ जी लेकर के आए, पर काजियों ने अपनी कुर्सी के नशे में उस समय नहीं स्वीकारा, मान लिया लेकिन उसको जो है वो नहीं किया। तब प्राणनाथ जी वहां से चले गए बड़े बड़े हिंदू राजाओं को जाके जगाने के लिए, और कहा उठो रे राजा राणा राय तरो, कोई धर्म जाता रे देखियो। क्या स्वामी जी ने किसी को लड़ाई का युद्ध नहीं सिखाया कि तलवार से लड़ाई करो, नहीं, ग्रंथ से समझाओ उनको, जाकर के पहले समझो और फिर मैं आपको कुरान के राज भी बताता हूं, और उसको समझ करके औरंगजेब को जाके मनाओ, और ताकि सब हिंदू मुसलमान एक हो जाए। वो परमात्मा एक आया है भाई, वो लड़ाई झगड़ा करके फोड़ने वाले नहीं है, वो तो सबको एक रस करने वाले हैं। अब स्वामी जी वहां से आमेर चलते हैं, और आमेर में गए तो वहां का राजा, आज भी देखो उसका प्रमाण लीजिए, आज भी उस आमेर के राजा ने जब अपनी स्टेट को भारत के हवाले किया तो पहले लिख दिया कि मेरे देवी के मंदिर में रोज एक बकरा चढ़े और एक बोतल शराब की चरनामृत चढ़े। तो जो इतना शराब और मीट में था उसने कान भी नहीं दिए, और चट्टा वहां सत्संग नहीं हो सका। उसके बाद स्वामी जी वहां से उदयपुर गए, और उदयपुर के राजा को जाके समझाया और सब कुछ बताया कि इस तरह से वो है, और तुम एक वाणी को सुनकर और सब कुछ करो। पर उसके दरबार में कुछ पंडित ऐसे रहते थे जो गीता भागवत के पारायणों से ही पेट भरने वाले होते थे, तो इस वास्ते उन्होंने राजा को ध्यान नहीं देने दिया। अब उधर से क्या हो जाता है, औरंगजेब को पता चल जाता है कि इमाम मेहंदी साहब जो हैं वो उदयपुर गए हैं। पर अब उदयपुर के राजा को अपना जो है दूत भेजा और जाके कहा कि भाई तू मुसलमान हो जा, क्योंकि औरंगजेब तो अक्सर छोटी छोटी स्टेट वालों को मुसलमान बनाता ही रहता था। पर उन्होंने स्वीकार जब नहीं किया, और उसके दूत को जो है उसको फटकार करके निकाल दिया कि हम राजपूत लोग मर सकते हैं लेकिन हम अपना धर्म नहीं बदल सकते, क्योंकि अभी उसने सत्संग स्वामी जी की वाणी नहीं सुन पाया था। इस वास्ते जो है तब औरंगजेब ने उनको जो है हुक्म दिया सेनाओं को कि चारों तरफ से उदयपुर को जाके घेर लो, और उसके बाद जो है कोई भी जिंदा वहां से नहीं बचना चाहिए। स्वामी जी के आदमी जाके राजा को बहुत समझाया कि तुम घबराओ नहीं, अगर औरंगजेब आता है तो हम पहले उनसे कुरान से बातें करेंगे कि ऐ औरंगजेब पहले खुद तो तू मुसलमान बन। मुसलमान कहते किसको हैं? जिसको कुरान के ऊपर पूरा विश्वास है, अर्थात जिसको खुदा की पूर्ण परमात्मा की वाणी पर यकीन है, और जो उस पर यकीन नहीं रखता वो काफिर है। तो स्वामी जी ने उनको समझाया लेकिन माना नहीं। तब स्वामी जी अपने साथियों को लेकर उदयपुर छोड़ देते हैं, और उसके बाद औरंगजेब की सेना ने बहुत बुरी हालत की। तो स्वामी जी उस समय मंदसौर पहुंच जाते हैं, तो उनके साथी भी जो माया में फंसे रहे नहीं निकले। तब रो रो के उन्होंने चिट्ठियां लिखी। तब स्वामी जी ने दुख, शारीरिक दुख भी काटने के वास्ते सुख शांति के लिए किरंतन के अंदर 5 प्रकरण वालो ब्रह रस वाले प्रकरण लिखे, ताकि उसी समय सुंदर साथ को शांति हो। जो श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर यकीन लेकर के चले, तन से मन से हर प्रकार के सुख देने वाली वो वाणी है। अब उसके बाद स्वामी जी मंदसौर पहुंचे। तो मंदसौर में क्या हुआ कि वहां पर सेना पड़ी हुई थी, छावनी डली हुई थी। तो वहां पर जाके कुरान से जब मुसलमान सामने आते थे तो स्वामी जी कुरान से बातें करते थे, हिंदू लोग सामने आते थे तो गीता वाले को गीता से, भागवत वाले को भागवत से समझा करके एक बार उनकी पहचान कराते थे। उसके बाद वहां के काजी को पता चला, इब्राहिम को, कि यहाँ पर कोई हिंदू वैरागी आए हुए हैं और वो कुरान की बातें करते हैं। आकर के उसने जब सुना, एक तो ठीक लोग हैं, तब लालदास जी ने काजी जी से पूछा, काजी साहब क्या आप कुरान का टीका उर्दू भाषा में करवा सकते हैं? उसने कहा हाँ। तब स्वामी जी ने कहा, लालदास बेचारा गरीब आदमी है, कुछ इसको लालच दे दो ताकि रोज आया करे। तो 16वां सिपारा, 17वां, 18वां
19वें का टीका हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद स्वामी जी ने कहा पहले सुपारे से शुरू कर लो, अल्फ लाम मीम, और उसके बाद तिलकर ज़रूर, और उसके बाद साइकुल सुपारा। इनके जब टीके हो गए तो अब काजी के दिल में बेईमानी आ गई। क्यों हो, मैं हिंदुओं को ये टीका करके दे रहा हूं, अगर औरंगजेब को पता चल गया तो मुझे मार देगा। तो उसके दिल में जो है मुनकरी बेईमानी आ गई। खैर, उसके बाद स्वामी जी ने कहा लालदास चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने कोई किसी से लड़ना तो नहीं है। लेकिन उधर जो है स्वामी जी ने मंदसौर पहुंचने से पहले मुकंदाशी को और खिमाई दास को और 2 साथियों को साथ भेजा कि तुम औरंगाबाद के राजा को जाके वाणी सुना के जागृत करो। सुना है कि औरंगाबाद का राजा भाव सिंह जो है वो कुछ धर्म ग्रंथों पर पूरा विश्वास रखता है। वो वहां पर पहुंचे, कुछ कठिनाइयां तो आती हैं धर्म कार्य में। उसके बाद राजा भाव सिंह से मुलाकात करके उन्होंने स्वामी जी की जब पहचान कराई तो उसने स्वीकार कर लिया कि जाओ तुम स्वामी जी को लेके आओ। तब मुकानदास जाता है और मंदसौर में काफी कठिनाइयां भी आई, और उसके बाद फिर जो है स्वामी जी सब सुंदर साथ को साथ लेकर, अब कहोगे जी अल्लाह ताला के ऊपर भी कठिनाइयां आई। हाँ, अभी वो अल्लाह ताला के रूप से जाहिर नहीं हुए, अभी अपनी आत्माओं को जगाते फिर रहे, जगह जगह पर जाकर के अपनी पहचान करा रहे हैं। पर किसी के तन के अंदर उसको पूर्ण ब्रह्म का पहचानना कोई साथियों आसान काम तो नहीं होता है। अब उसके बाद औरंगाबाद पहुंच गए। औरंगाबाद पहुंचे तो राजा भाव सिंह हिंदू था, उसको भागवत से गीता से भविष्य की सारी बातें समझाई तो स्वीकार कर गया, क्योंकि उसने कहा जी कि मैं बिल्कुल मानता हूं। तो अपने घर ले जाता है और रास ब्रिज की लीला को सुन करके उठ करके नाचता है, मगन हो जाता है, इतना भक्ति भाव उसके अंदर था। तब स्वामी जी ने उनको समझाया कि देखो, जैसे हिंदुओं के शास्त्रों में मुझे ही विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार लिखा है ना, इसी तरह कुरान के अंदर मुझे ही आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी अल्लाह ताला भी करके लिखा है। और तुम इन बातों को समझकर औरंगजेब के साथ जो है कुरान से बातें करो और उसका सिर झुकाना है। तब राजा भाव सिंह कहते हैं स्वामी जी मैंने तो कभी कुरान सुना नहीं, मैंने तो कभी कुरान पढ़ा नहीं। हाँ, मेरे दरबार के अंदर अव्वल खां, फतेहुल्लाह, अमीन खां और जान मोहम्मद 4 ऐसे काजी जो मेरे दरबार में सर्विस करते हैं, पगार लेते हैं, नौकरी करते हैं, वो दिल्ली की पार्लियामेंट की शरीयत के मेंबर हैं। यदि वो 4 आदमी आपको आखिर ज़मा इमाम मेहदी अल्लाह ताला मान ले तो फिर मेरा सिर आपके चरणों पर और मैं औरंगजेब को आपकी वाणी से झुका दूंगा। स्वामी जी ने कहा तो फिर ऐसे करो, उन 4 की ड्यूटी मेरे पास 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सिर्फ 1 पहर 3 घंटे लगाओ, उससे मैं कुरान से सारी बातें कह के समझाऊंगा। तब उसके बाद मेरे साथियों ये ड्यूटी लग गई उनकी। अब वो रोज स्वामी जी के पास आने लगे। तो सबसे पहले अव्वल खान, जिसने बाई चांस पहले ही बारात में गया था और उदयपुर में स्वामी जी की पहचान कर ली थी, आते ही शीश झुका दिया कि ओ मेरे अल्लाह ताला, आपके तो दर्शन मैंने वहां पर उदयपुर में किए थे, आप यहाँ कह लगे हाँ ऐसी ऐसी बात है। उसने तो आते ही, क्योंकि पहले समझ चुका था, लिख के दे दिया कि प्राणनाथ जी ही आखिर ज़मा इमाम मेहदी हैं। अब उसके बाद अमीन खां को लाया गया। तो कुछ दिन अमीन खां को कुरान से चर्चा और समझाई, और वक़्त आखिरत की सारी आयतें जो शेख इस्लाम को दिल्ली में बताई थी वो रख करके समझाई कि 10वीं सदी में ईसा, 11वीं में इमाम और 12वीं सदी फजरतमान। वो ईसा नहीं पहले वाले क्रिश्चियन वाले, ना, ईसा रूह अल्लाह, अर्थात अल्लाह ताला की बड़ी रूह जो श्यामा महारानी है वो 10वीं सदी में आएंगे, जो 1638 में श्यामा महारानी जी आए। और फिर 11वीं में इमाम मेहदी साहब का जाहिर होना कुरान में लिखा है, और 12वीं में फजर तमाम सारी दुनिया को जो है उनके ज्ञान का पता चल जाएगा। अब इमीन ने भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद जान मोहम्मद जो है वो सबको कुरान की तालीम देता था। तो 2 महीने तक बराबर चर्चा सुनकर के यकीन तो लाया। एक दिन आके स्वामी जी को कहता है, स्वामी जी लिखा है कि जब इमाम मेहदी साहब आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। मैं तो आज कब्रिस्तान गया था, मैंने माँ की कब्र को जाके कहा, माँ उठ, अब तो इमाम मेहदी आ गए हैं। और
मामा की कब्र को भी कहा, कोई नहीं उठा, तो फिर कब्रों से मुर्दे क्यों नहीं उठ रहे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, भाई जान मोहम्मद, इतनी तुम कुरान की तालीम जानते हो और उसके बाद क्या अर्थ लगाते हो? वो मिट्टी में मिली हुई मिट्टी थोड़ी उठेगी, तो कौन सी कब्रें हैं? ये हमारे जो शरीर हैं ये कब्रें हैं, ये चलते फिरते मूविंग कब्रें हैं। और इसके अंदर हमारी रूह आकर के जो है भूल गई, अपने घर को भूल गई, अल्लाह ताला को भूल गई, परम धाम अर्श अजीम को भूल गई। हम कौन हैं? तू ही बता, कौन है, कहां से आया है? ये तेरी कब्र में तेरी रूह भूली पड़ी है। तब उसको जब सारा कुरान से भेद बताया, चरणों में गिर गया और उसने भी तारतों स्वीकार कर लिया। अब रह गया फतेहुल्लाह। फतेहुल्लाह कहता है कि ए भाई जान मोहम्मद, क्योंकि जान मोहम्मद सबको तालीम देता था, अगर ये स्वामी जी 40 हदीसों के मायने खोल के बता दें, एक किताब है कुरान पाक और दूसरा है 40 हदीसें, इंस्ट्रक्शन जो मोहम्मद साहब ने दी थी उनको 40 हदीसें कहते हैं। अगर इनके ये मैंने खोल करके बता देंगे तो मैं मानूंगा यही आखिरुज़्ज़मा इमाम महदी अल्लाह ताला हैं। तब जान मोहम्मद उसको लेके आया फतेहुल्लाह को, तो कहा कि स्वामी जी ये चाहता है, देखो मेरे साथियों, तुम सतगुर दीपक भय जो किए सो आप समान। तो स्वामी जी जान मोहम्मद को कहते हैं, क्यों भाई, जब तेरे पास भी तारतम्य ज्ञान अर्थात पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान की शक्ति है और हमारे पास भी वही ज्ञान है, तो तू इसको क्यों नहीं दिखा जो है समझाता? हदीसों के मैंने तू खोल। साथियों हाथ जोड़ के कहते हैं, स्वामी जी मैं आपके हुक्म या शक्ति के बिना तो नहीं कर सकता। चरणों लगा, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ आप अर्थ खोलो। तुरंत उठ करके, ये है उनकी कृपा और मेहर सबको। नहीं तो कोई गुरु आजकल पसंद करता है कि मेरा शिष्य मेरे जितना ज्ञान प्राप्त कर जाए। स्वामी जी सबको अपने समान बनाने हैं, नो डिफरेंस, नो गुरु और शिष्य, आत्मा सबकी एक होती है। तब बस इतना आशीर्वाद देने से जान मोहम्मद ने 40 हदीसों के मैंने खोल दिए। कहने लगे, बोल भाई अब तेरे दिल में क्या शक है? उस हदीस के अंदर मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? तरबियत फी लैल तुल मेराज, जिस रात्रि में शबे मेराज में उनको दर्शन हुआ तो उसने क्या लिखा है कि अल्लाह ताला की सूरत अमरद अर्थात किशोर है। कुरान में यह लिखा है कि अल्लाह ताला की सूरत के बारे में जो कोई भी बयान करेगा वो काफिर है, उसको मार डालो। अल्लाह ताला खुद आके बयान करेगा। अब स्वामी जी खुद इन सारी चीजों को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद भाव सिंह का मरना हो गया। भाई मरण जन्म तो उसके हाथ है। तो फतेहुल्लाह जब गादी पर बैठा तो वो उसके दिल में फिर बेईमानी आ गई। वो स्वामी जी को और सब साथियों को पकड़ना चाहता है, लेकिन स्वामी जी पहले ही अपने साथियों को लेकर आकोट आ गए। अब देखिए ना, माया है। स्वामी जी के चरणों के रहने वाले सुंदर साथ में भी थोड़ी सी जो है ईमान की खटपट हो गई कि यार शातीत होते तो दिल्ली में भी मार पड़ी हमको के संकट से, मंदसौर में पहुंचे तो मुसीबतें आई, अब औरंगाबाद के दरबार में आए हैं तो फतेहुल्लाह मरना चाहता था। तब स्वामी जी ने उनको बैठ के बताया कि भाई ये ज्ञान जो मेहर है दो तरह की होती है, एक मेहर बातूनी होती है, एक मेहर जाहिरी होती है। तो बातूनी मेहर किसको कहते हैं? दुनिया वाले तो कुछ मांगते हैं, मोमिनों के पास केवल एक मेहर का बड़ा सबसे बड़ा हथियार है। वो क्या होता है? स्वामी जी कहते हैं, ये बताओ, अगर तुम परम धाम की आत्माएं नहीं हो और मेरे अंदर वो अक्षातीत की शक्ति नहीं है, तो जो ज्ञान आज दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण को पता नहीं कि परमात्मा का स्वरूप कहाँ है, उनका धाम कहाँ है, तो ये बताओ वो तुम्हें कैसे पता चल गया? फिर इससे तो आगे क्या, अक्षर ब्रह्म जो परम धाम में रहते हैं उनको भी पता नहीं है कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक पर तत्व सो सुध अक्षर को नहीं प्या किन विद केल करत। तो वो तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम सवेरे ही उठ करके कह देते हो श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है, तहां कंचन रंग को सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डांडे। अक्षर ब्रह्म को तो पता नहीं, तुम्हें यहाँ बैठी हुई वो तो परम धाम में अक्षातीत का सत अंग है, जागृत है और उसको पता नहीं होता। तुम तो माया के जीव के अंदर बैठे हुए हो। तब फिर यकीन खड़ा हो गया। अब स्वामी जी यहाँ से लेकर अब फिर उनको जो है रामनगर ले जाते हैं, क्योंकि अब पन्ना चलना, मध्य प्रदेश में पन्ना एक स्थान है जिसके लिए भविष्य से सतयुग से ये बातें लिखी हुई थी
इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यन्ति कलौ युगे। पद्मावती केन सरते, पद्मावती केन सरते मध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यन्ति कलौ युगे। के है उमा, कलयुग के अंदर इंद्रावती की आत्म पर पूर्ण ब्रह्मक्षातीत बैठ के ये केन नदी के किनारे, केन शरते, केन नदी के किनारे आकर यहाँ पर अपना झंडा लगाएंगे। ये बात शंकर भगवान ने जब उमा को बताई थी सतयुग में, ध्यान से सुनने का प्रसंग है मेरे साथियों। तो उमा ने कहा प्रभु कम से कम उस पन्ना में तो मुझे ले चलो, मैं भी उस धरती पर प्रणाम कर लूं। कहने के पगली अभी तो सतयुग है, वो कलयुग में आएंगे, अभी तो वहां जंगल ही जंगल होगा। कहने लगे जंगल होगा तो क्या होगा, धरती तो वही होगी। तब शंकर भगवान जी और उमा आए। आ करके आप कभी पन्ना जी जाएं, नहीं गए तो जाइए, जाके दर्शन कीजिए। श्री प्राणनाथ जी का वो दरबार आज भी बना है, दरगाहे मुकद्दस है, और वहां पर उनके हाथ का नूरी झंडा लगाया हुआ है। वहां जाकर के प्रणाम किया। शंकर भगवान जी उस झाड़ के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। तब उमा हंस के कहती है वाकई भोले हो तुम, भला यहाँ अभी कुछ बना थोड़ा है। कहने लगे बना तो नहीं है, ये धरती जहाँ पार ब्रह्मक्षातीत अपने हाथों से आकर के झंडा लगाएंगे, तो क्यों ना इस धरती को मैं चूम लूं और इसकी जो है मट्टी माथे पर लगा लूं। साथियों अब आए रामनगर। रामनगर का राजा हिंदू था, लेकिन इतना डरता घबराता था, उसकी जो है नदी के ऊपर, वहां नदी बहती थी, नदी के ऊपर जाके झंडा लगाया। अब फतेहुल्लाह ने भी रिपोर्ट दे दी, मंदसौर से भी रिपोर्ट आ गई। तब औरंगजेब ने पुरदिल खां जो मध्य प्रदेश का सिपह सलार था, उसको हुक्म दिया कि तेरे मध्य प्रदेश के अंदर रामनगर में नदी के किनारे पर एक वैरागी हिंदू है, और वो कुरान से अपने आप को इमाम मेहंदी जाहिर करता है। पता कर कि वो जगह जगह किस मकसद के लिए घूम रहे हैं और इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तब पुरदिल खां ने, साथियों हिस्ट्री खोलो और पढ़ो कि ये फैक्ट है, शेख खिदर को 200 जवानों की फौज दे करके भेजा कि जाओ रामनगर के राजा और वहां पर इस तरह से वैरागी हैं, उन्हें पकड़ करके ले आओ। साथियों शेख खिदर जाता है, रामनगर के राजा ने पहले उसने डरा के भेजा, या लड़ने के लिए तैयार हो जा या वैरागियों को बांध के हमारे हवाले कर दो। तब शेख, वो जो रामनगर का राजा हिंदू था, स्वामी जी को कहलाया। वो कहने लगे भाई घबराना, हम तो चाहते हैं कि कोई आए और हमें पकड़ करके औरंगजेब के पास ले जाए, हम तो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तू चिंता ना कर, पकड़ने हमें आ रहे हैं, तुम्हें तो नहीं आ रहे। इतने में शेख इधर आ गया और आके रामनगर के राजा को कहता है मैंने आपको कहला के भेजा था, वैरागियों को पकड़ दो। वो कहने लगे महाराज ये सीधा रास्ता जाता, वो नदी के ऊपर वैरागी बैठे हुए। शेख इधर समझ गया कि मालूम होता है कोई ना कोई शक्ति इनके पास है। तो उनके पास एक भिखारी दास भी सेना में आदमी था और एक मुसलमान काजी भी था। तो भिखारी दास को पूछा क्यों भाई कैसे करें। कहने लगे हुजूर मैं क्या बताऊं कैसे करें, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं नदी के किनारे जाता हूं, उनसे मुलाकात करके आता हूं, फिर आके सारी बात आपको बताऊंगा। तब शेख जो है भिखारी दास गया, जाके चरणों में लगा, प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी ने पूछा क्यों भाई कैसे आए। कहने लगे जी एक तो हम आपका परिचय चाहते हैं, दूसरा औरंगजेब का पैगाम है, हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, भाई देरी तुम्हारी है, हम तैयार बैठे, बोलो पकड़ के ले चलो। कैसे ले चलोगे, पैदल चलना है, घोड़ों पर चलना है, जैसे करना है करो। दूसरी बात आपने पूछी कि मेरा परिचय क्या है, परिचय के लिए बैठ जाओ, क्योंकि वो जल्दी से नहीं पता चलेगा। तब स्वामी जी ने उसको बिठाकर अपनी पहचान कराई कि मैं परम धाम का अक्षरातीत हूँ, मेरी आत्माएं संसार में इस तरह से आई हैं, और उनको जगाकर परम धाम ले जाने के लिए और उसके बाद सारे संसार को अखंड करने के लिए हम आए हैं। तो उसको भागवत से सारी बातें बताई, फिर कुरान से जो है सारी बातें बताकर बता दिया कि हम हिंदुओं के पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ हैं और मुसलमानों का मैं ही आखिर ज़मां इमाम मेहदी हूँ। अब वो शेख इधर गया
और भिखारी दास गया, जाके शेख खिदर को कहा, और जाते ही क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। शेख खिदर बड़ा हैरान हो गया कि वो भिखारी दास, तू कलमा पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे। कहने लगे, हुजूर चलिए मैं आपको अल्लाह ताला के दर्शन कराऊं। तू ही जो है शेख खिदर अपनी सब सेना के साथ आया और आ करके स्वामी जी के चरणों लगा और कहा, हुजूर मैं 7 दिन क़यामत के जो है निशान वो समझना चाहता हूँ। उनको उससे समझा दिए, सारे मैंने खोल के बता दिए, भागवत से भी सारे बता दिए। तुरंत शेख खिदर, मैंने पहले आपको कहा था कि हिंदू मुसलमान के वजूद को मत देखो, जिसके अंदर आत्म परम धाम की होगी वो सुन करके इन बातों को तुरंत प्राणा जी जो पूर्ण ब्रह्म है उनके चरणों में गिर जाएगा। अब शेख खिदर तुरंत चरणों में गिर गया और उसने स्वीकार किया। फिर जाके रामनगर के राजा को कहा, जा रे रामनगर के राजा, तेरे को धिक्कार है, तेरे घर इतने पूर्ण शक्तिशाली आए बैठे हैं और तू आज दिन तक दर्शन करने के लिए नहीं गया। तब उसके दरबार में पंडित थे, कहा महाराज जाना नहीं, मुसलमान भी कभी एक हिंदू को परमात्मा मान सकता है। तुम जाके बैठोगे तो उनके साधु सिर पर जो है भुरकी डाल देते हैं, जादू कर देते हैं। ये पंडितों का काम था। भटका दिया, राजा दर्शन करने नहीं गया, पर एक दिन का भोज देकर दूर ही खड़े होकर उसने प्रणाम कर लिया। अब 2-3 महीने शेख खिदर को यहाँ हो गए, तो पुरदल खान ने फिर पीछे से चिट्ठी लिखी, शेख खिदर जल्दी से जो है सूचना भेज, क्या है वहां युद्ध छिड़ गया है तो तुझे और जो है सेना भेजी जाए। तब शेख खिदर स्वामी जी से जाके कहता है कि स्वामी जी औरंगजेब भी चिट्ठियां मुझे लिख रहा है, मैं आपके बारे में क्या लिखूं, सिफारिश नहीं करवाते स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं, देख शेख खिदर, तूने वाणी सुनकर मुझे जो पहचाना है अपनी आत्मा से वो लिख। तब वहां से वसीयतनामा, मैंने आपको 4 वसीयतनाम बनाया ना, एक मक्का मदीना से, एक औरंगाबाद से। तब यहाँ से वो लिख करके भेजता है कि ये हिंदू वैरागी नहीं है, मैंने कुरान से सारी बातें सुनी और समझी हैं, यही आखिर ज़मा इमाम मेहदी हैं। और उसके बाद सेना को छोड़कर शेख खिदर आ करके बहुत सारे लोग स्वामी जी के चरणों में अर्पित हो गए और तारतम ले लिया। अब यहाँ महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे देवकरण रहते थे, उन्होंने भी सूरत सिंह की सोबत से जाकर के स्वामी जी से जो है चर्चा सुनी और उसने ये सुन रखा था कि 12 साल पहले छत्रसाल जी को एक स्वप्न की अवस्था में स्वामी जी ने अपने सफेद वस्त्रों में आकर के सारा ज्ञान सुनाया था, स्वप्न में समझे थे और अपना छाप का रुपया भी दे रखा था। तो अब जैसे देवकरण जी ने ये सारी बातें सुनी तो कहने लगे, ओहो ये तो मेरे काका विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की बातें किया करते थे। कहने लगे, स्वामी जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाके छत्रसाल जी को बताता हूँ। अब इधर क्या होता है, स्वामी जी उसको आज्ञा देते, देवकरण छत्रसाल जी के पास पहुंचते हैं और जाकर के सारी बात बताते हैं कि काका पूर्ण ब्रह्म वही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आए हैं, मैं उनकी चर्चा सुन के और समझ के आया हूँ, पर ये याद रख ले औरंगजेब उनसे थोड़ा क्रोध, एक दूसरे को औरंगजेब और कोई लड़ाई नहीं है, उनको पकड़ना चाहता है। यदि तुम उनको निमंत्रण दोगे तो फिर ये समझ लो कि औरंगजेब की सेना तुम्हारे जो है आके हमला कर देगी। छत्रसाल जो परम धाम के आते हो कहते हैं ये तो एक औरंगजेब है, सारी दुनिया ही औरंगजेब बन जाए, मैं डरने को तैयार नहीं हूँ। तो निमंत्रण भेजता कि तुम जाओ और स्वामी जी को बुला के लाओ। अब मेरे साथियों स्वामी जी इतनी जगह पे गए, किसी हिंदू राजा के अंदर दम नहीं पड़ा कि भी वाणी से कुरान से समझ करके जो है औरंगजेब के साथ बात करे। छत्रसाल जी कैसे स्वामी जी का स्वागत करते हैं, किस तरह से मुलाकात होती है और औरंगजेब किस तरह से जो है फिर छत्रसाल औरंगजेब की सेनाओं पर कब्जा कर लेता है और 52 स्टेटें जीत लेता है, ये प्रसंग आपको अगले वर्ष